बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी कराची से आज इस ख़ास प्रोग्राम में। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब एक नए चैलेंज के लिए और नए मुकाबलों के लिए तैयार है और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दो टेस्ट क्रिकेटर्स, टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ टेस्ट विकेट कीपर सलमान, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पहले मैं खुर्रम से बात कर लेता हूँ। खुर्रम, बड़े लंबे अरसे के बाद स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का इनेकाद किया गया और ऑफ सीज़न में हमारी तैयारियां नहीं होती थी, इस बार हमने तैयारी की है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, बोर्ड का अच्छा स्टेप है और मेन चीज़ ये है कि लड़के जो आउटपुट दे रहे हैं वह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेन जो चीज़ है, जब मैचेस होंगे, सीरीज़ होगी, तो फिर सही मानों में पता चलेगा कि एक्चुअली में आउटपुट कैसा आ रहा है। क्योंकि देखें, एक बच्चा या एक प्लेयर बचपन से जो करता आ रहा होता है और एकदम से सडन उसको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते या 3 दिन के प्रोसेस पे आप बोलो कि अपनी टेक्निक चेंज करके ये चीज़ अपना लो, तो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई बोले ना मैंने अपना ली, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। खुर्रम, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इस चीज़ की तरफ जाना चाहिए कि जो तीनों फॉर्मेट हैं, कम से कम टेस्ट और वाइट बॉल क्रिकेट की जो है वो टीम अलग होनी चाहिए, टॉप ऑर्डर अलग होना चाहिए? नहीं, कुछ हो ना हो, कम से कम तीनों फॉर्मेट का कोच तो एक होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि कोच का प्लेयरों की मेंटालिटी से काम निकलवाना जो होता है वो कोच का होता है। और अगर कोच ही हर फॉर्मेट का अलग अलग होगा, इसका मेथड मुझे समझ नहीं आया। प्लेयर का आप बोल सकते हैं हाँ भाई स्ट्राइक रेट का मसला है, या एवरेज का मसला है, या कंसिस्टेंट होने का मसला है, या नहीं ये 4 डे में लेंथ की बॉलर चाहिए होते हैं, या पहले ओपनर चाहिए होते हैं पहला सेशन निकालने के लिए। इसी तरह T20 फॉर्मेट में जाएँ तो उसमें ये होता है कि 6 ओवर कैश करने और हाईली रिस्क प्लेयर चाहिए होते हैं, ये समझ में आ रहा है। मगर कोचिस हर फॉर्मेट में चेंज, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो आई होप कि बोर्ड भी इस चीज़ को रियलाइज़ करे और तीनों फॉर्मेट का एटलीस्ट एक कोच हो जिसको एटलीस्ट 2-2.5 साल दिए जाएँ, जैसे ये आया है। बाज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बांग्लादेश छोटी सीरीज़ थी, भाई जीत जीत होती है, छोटी हो या बड़ी हो, मगर आगे किस तरह फर्दर लेके चलना है। ऑफ सीज़न इन्होंने काम करना शुरू किया है और बेटरमेंट दिख रही है। आई होप कि ये चीज़ सीरीज़ों में भी दिखे। और क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट को बेटर करने के लिए बड़ी सीरीज़ें खेलना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया जाके या ऑस्ट्रेलिया यहाँ बुला के, साउथ अफ्रीका जाके साउथ अफ्रीका को यहाँ बुला के, या इंग्लैंड जाके इंग्लैंड को यहाँ बुला के। देखिए, छोटी सीरीज़ हरगिज़ कहने का मकसद नहीं है उससे आप प्लेयर डेवलप नहीं होते या आपकी लर्निंग प्रोसेस नहीं बढ़ता, मगर चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद आपको शायद आपके पॉकेट में आ सकती हैं। तो क्रिकेट ऊपर लेके जानी है तो एक तो इस तरह के कैंप बहुत ज़रूरी हैं, पर्पसली। विदाउट पर्पस बिल्कुल सूट नहीं करते। दूसरी चीज़ें ये बड़ी सीरीज़ें बहुत ज़रूरी है, उससे आपका प्लेयर का कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। और बंच ऑफ प्लेयर को जब क्रिकेट मिलेगी, अच्छी क्वालिटी, हाई टीम्स खेलने के अगेंस्ट खेलने को आएंगी, तो आपका गेम ऑटोमेटिक इम्प्रूव होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक 100 करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, एक 100 करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप खुद सोचें कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। ये मेरा मानना है। और हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद सलमान। सलमान, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूँगा कि मोहम्मद रिजवान एक लंबे अरसे के बाद उनको गैप में लाए पाकिस्तान क्रिकेट से वो अलग हुए हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में अब हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट जो की थी मोहम्मद हारिस के ऊपर, अब वो हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरफराज को रिप्लेस किया था रिजवान ने, अब ऐसा लगता है कि रिजवान को हारिस रिप्लेस कर रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखें, सबसे ज़्यादा खुशाइन बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है कि अभी जो कैंप लगा हुआ उसमें 3 कीपर्स आपके रेडी हो रहे हैं, जिनका कंपटीशन होगा जो पिछले 3-4 सालों में नहीं हो सका। ख्वाजा नाफे को तैयार किया जा रहा है, साहबजादा फरहान को भी थोड़ी बहुत उन्होंने कीपिंग करवाई है, हारिस कीपिंग कर रहे हैं, रिजवान भी कीपिंग कर रहे हैं। कंपटीशन जब तक नहीं होगा, और ये बड़े अरसे बाद आपको देखने को मिला है कि एक जैसा कंपटीशन है वाइट बॉल में, स्पेशली चारों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कम्पीट देंगे और वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होने वाला है। हाँ, रेड बॉल के लिए स्टिल अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है, रिजवान से अच्छी चॉइस हमारे पास नहीं है, और वाइट बॉल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आने वाला है, स्पेशली T20 में विकेट कीपिंग पोजीशन। तो किस किस को आप देख रहे हैं? जिस तरह आपने बात की ख्वाजा नाफे की, आपने बात की साहबजादा फरहान की, आपने बात की मोहम्मद हारिस की, और रोहेल नज़ीर को भी हम वापस लेकर आए हैं। 2020-21 में पाकिस्तान शाहीन को वो लीड कर रहे थे, अचानक ही वो गायब हो गए मंजर से, अब वापस आ रहे हैं वो।
फिर हमारे पास मिर्ज़ा साद बेग हैं, कराची किंग्स से वो खेले लेकिन विकेट कीपिंग का उनको मौका नहीं मिला। ये एक सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट में। देखें, ये आपने वो बात की है जो मैं पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि एटलीस्ट 6 कप्तान हमारे फ्रेंचाइज़ के अपने होने चाहिए थे, 6 विकेट कीपर्स हमारे अपने होने चाहिए थे और हर टीम का एटलीस्ट एक ओपनर पाकिस्तान का लोकल होना चाहिए था। ये हम डेवलपमेंट नहीं कर सके हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा गैप आया और फाइनली अब हम उस नहज पे हैं जहाँ पर हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़े हैं कि हमें पूल ऑफ प्लेयर बनाना पड़ा है। हमारे पास 40 से 50 प्लेयर्स का कैंप लगा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस ट्राई किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस को हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज के लिए रेडी किया जा रहा है। तो खुशाइंद बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्दी कंपटीशन जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। खुर्रम, एक बार फिर अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो हमारे पास होता ही है कि जो डोमेस्टिक में मिडल ऑर्डर में खेलता है वो पाकिस्तान से ओपन कर रहा होता है, जो डोमेस्टिक में ओपन कर रहा होता है वो पाकिस्तान से मिडल ऑर्डर में खेल रहा होता है। एक अरसे से हमारे टॉप ऑर्डर में जो है वो एक आप ये कह लें कि जमूस सा तारी था और जो नए लोग थे उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब अचानक ऐसा लगता है दरवाज़ा खुला है और अचानक बहुत सारे लोगों की एंट्री हो गई है। हमारा टॉप ऑर्डर जो है हमने सोचा नहीं था, साहबज़ादा फ़रहान हैं, फिर उसके बाद साइम हैं, फिर उसके बाद फ़खर हैं, फिर उसके बाद हारिस हैं, फिर आगा सलमान हमारे T20 के कैप्टन हैं, फिर हसन नवाज़ जो हैं वो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आए हैं। इसको आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसे देख रहे हैं? पिछले 5 सालों में हमने देखा कि हम सिर्फ चंद खिलाड़ियों तक महदूद होकर रह गए थे। नहीं देखें, अभी भी आपको ना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। फिर वही वाली चीज़ हो जाएगी, 8 9 10 प्लेयर एक कैटेगरी के प्लेयर आप जमा कर लेंगे, फिर आप उनको कंपनसेट करने के लिए ऊपर नीचे जिसकी फॉर्म है उसको आपने ऊपर भेज दिया, जिसकी फॉर्म नहीं है उसको थोड़ा नीचे कर दिया, मगर वो अपना नंबर छोड़ेगा। जिस तरह हसन नवाज़ है, अभी वो PSL जिस तरह 4 नंबर पे कोयटा के लिए उसने परफॉर्म किया, उसके बाद अब पाकिस्तान टीम में जाता है, उसको 4 नंबर के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि वो बेसिकली तो ओपनर है ना। सही है, वो परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे और परफॉर्म करे, मगर एक्चुअली में उसका नंबर क्या है? या तो आप उसको फिर गो हेड दें कि अब आपने प्रॉपर 4-5 नंबर का प्रॉपर आपने डोमेस्टिक भी सीज़न खेलना है, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी फॉर्म आगे पीछे भी होती है तो हम बैक करने के लिए क्रिकेट बोर्ड बैठा है। जब तक क्रिकेट बोर्ड, कोच, ख़ास तौर कोच की बात कर रहा हूँ, जब तक प्लेयर्स को मैसेज नहीं देंगे ना कि आपका एक्चुअली टीम में रोल क्या है और हम आपसे रिक्वायरमेंट क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये मेरा मानना है और ये इस चीज़ का फुगान है पाकिस्तान में कि जो फॉर्म लगी है ना, वो अब देखें ना, छोटी सी बात है, अभी सलमान भाई ने कीपरों की बात करी, हसीबुल्ला का क्या कसूर है कि वो जब फॉर्म में था और ऊपर जगह नहीं बन रही थी, अब ये वक्त आ गया उसको स्क्रीन से गायब कर दिया। बेहतरीन परफॉर्मर था और वो प्लेयर था जिसने फाइनल में 100 किए हैं। डोमेस्टिक के किसी मेगा इवेंट के फाइनल में 100 करने वाला नॉर्मल प्लेयर नहीं होता, या 5 आउट करने वाला। कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद है ना, उनको तैयार करें और उनको रोल बताएं कि डोमेस्टिक में भी क्या करना है। असल में ये होता है कि कभी कभार लड़के की फॉर्म नहीं होती, लड़का अपना नंबर चेंज करके नीचे जाता है और वहाँ परफॉर्म करके ऊपर आता है और फिर उसी नंबर पे खेल रहा होता है जहाँ पे वो पहले बाहर हुआ था, मगर उसकी फॉर्म आती है वो नीचे के नंबर पे। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए और ये कुछ प्लेयरों का खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे ये करनी चाहिए कि नहीं यार, मेरी फॉर्म अगर ख़राब हुई है, मैं डोमेस्टिक में उसी नंबर पे जाके करूँगा जो पाकिस्तान टीम से बाहर हूँ, वॉटएवर वो नया बॉल का बॉलर हो, वो ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो, ऑलराउंडर हो। अगर स्पिनर है वो बॉलिंग करेगा तो आउट करेगा, फास्ट बॉलर है लंबे लंबे स्पेल करेगा तो उसकी रिदम वापस आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। अगर आप बिना कॉन्सेप्ट के, बिना पर्पस के कैंप लगा रहे हैं या सीरीज़ें खेल रहे हैं, वो हो सकता है शॉर्ट वर्जन तो आपको कामयाबी मिल जाए, मगर इन दी एंड आप वहीं ज़ीरो खड़े हैं। हम समझ रहे गाड़ी बहुत तेज़ जा रही है, ना भाई साहब पीछे जा रही है ना आगे जा रही है, गाड़ी वहीं खड़ी है। आप बोल रहे हो हम बहुत तेज़ चल रहे हैं, दुनिया आपसे बहुत आगे जा चुकी है। तो ये चीज़ को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि भाई प्लेयर हो आप ओपनर हो, आपने ओपनिंग ही करनी है। ये नहीं कि ओपनरों में जगह नहीं बन रही, मैं नीचे जाके खेलूँ और फिर आ जाऊँगा टीम में, नहीं। आप इतना परफॉर्म करो कि ऊपर दरवाज़ा खुले। हमने तो सारी इसी तरह ज़िंदगी खेली है और हमने अपने बड़ों से भी ये सीखा है। हाँ, आजकल शॉर्ट तरीका चल रहा है कि अच्छे से जल्दी से नंबर चेंज किया, परफॉर्म किया, 2-3 की गुड बुक में आए और ऊपर चले गए। उससे डैमेज क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो रही है, जो समझ नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रही है, लेकिन अब शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अब जब आप टीम अनाउंस करेंगे ना,
अपनी 11 रुकनी टीम, तो आपको 5 बैकअप प्लेयर देने पड़ेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए कवानीन के मुताबिक। यानी आपने ओपनर का एक मुतबादिल रखना होगा, विकेट कीपर का मुतबादिल रखना होगा, फास्ट बॉलर का मुतबादिल रखना होगा, स्पिनर का मुतबादिल रखना होगा, ऑलराउंडर का मुतबादिल रखना होगा। यानी जो ड्यूरिंग द मैच अनफिट हुआ, आपने उसकी जगह पर जिसका नाम दिया हुआ है वो खेल सकता है। तो सलमान, जो अभी थोड़ी देर पहले खुर्रम बात कर रहे थे कि जो जहाँ का प्लेयर है उसको वहाँ खेलना चाहिए, ये जो माइक हेसन आए, इन्होंने सुना है कि लड़कों को इस बात का जो है वो यकीन दिलाया कि जो जहाँ का प्लेयर है वो खेलेगा। कम से कम बांग्लादेश की सीरीज़ में तो हमें ये नज़र आया। देखिए, बांग्लादेश की सीरीज़ इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं थी, छोटी सीरीज़ थी। उसमें जो भी प्लेयर्स खिलाए गए, जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए, वो कामयाब हो गए। लेकिन असल इम्तिहान जब हम साउथ अफ्रीका से खेलने वाले हैं, जब इंग्लैंड से खेलने वाले हैं, वहाँ जाके पता लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन किस तरह की थी, हम किस तरह का बंच जो हमने इकट्ठा किया है, उनका स्किल लेवल कहाँ तक हम डेवलप कर सके हैं। और हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज अगेन, कि आपको जिस जगह का जो प्लेयर है वो वहीं पर खिलाना पड़ेगा। और जो आपके सब कॉन्टिनेंट में कामयाब प्लेयर हैं, तो शायद वो आपको साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में उस तरीके से साथ ना दे सकें। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें वहाँ पर जो प्लेयर उस टेक्निक से खेलते हैं कि बाउंसी पिचेस पे खेल सकें, उनको खिलाएं। ये ना हो कि जो सब कॉन्टिनेंट में परफॉर्मेंस दी हुई आप उसको कैरी कर रहे हो। तो ये दुनिया में सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि आप जिस एटमॉस्फेयर का प्लेयर होता है उसको उसके मुताबिक चांस देते हैं और अपनी टीम की जीत की तरफ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान टीम डेवलपमेंट के लिए नहीं है, पाकिस्तान टीम सिर्फ जीतने के लिए है। डेवलपमेंट के लिए आपकी बाकी बहुत सारी क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप वहाँ टाइम लगाएं, वहाँ पर आप अपने प्लेयर्स को तैयार करें। और पाकिस्तान टीम सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए है। तो जनाब, पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स की गुफ्तगू आपने सुनी और वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती है, ये आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और अब हमारे साथ पाकिस्तान के 2 और टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर, कराची एक्सप्रेस के नाम से मशहूर मोहम्मद समी, और मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले बाएं हाथ के स्टाइलिश मिडल ऑर्डर बैट्समैन आसिम कमाल, जो कि अपने पहले टेस्ट मैच में 99 रन बनाकर आउट हुए। आसिम, बड़े से बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ऐसा लगता है कि आसिम कमाल जो है एक बार फिर पाकिस्तान टीम में आ गए हैं। जब हम सऊद शकील को खेलता हुआ देखते हैं, कैसे लग रहे हैं सऊद शकील आपको? अभी उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को लीड किया पाकिस्तान सुपर लीग में, और टेस्ट टीम के तो वो परमानेंट पार्ट हैं ही। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा से हमें एक नया बूम जो आप लेकर आए हमारी ज़िंदगी के लिए और क्रिकेट के लिए। क्योंकि देखें, क्रिकेट के हल्के अब बहुत कम रह गए हैं कि जो एक ऐसी बात करें जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है ना एक बूस्ट मिले। तो जैसे सऊद शकील की आपने बात की, सऊद शकील डेफिनेटली जो अपनी स्किल्स के हिसाब से जिस तरह से खेल रहे हैं, अगर तो वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बात करूँगा कि अगर वो अपनी नेचुरल स्किल्स पे खेलते रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला अपनी क्रिकेट को भी डोमिनेट करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को भी ऊपर लेके जाने का वो अहल रखते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो आते हैं ना या भाई, कि जब आप अपनी स्किल्स की तरफ तवज्जो देते हुए ऊपर पहुँचते हो, इस लेवल पे पहुँचते हो, तो काफ़ी और ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में और मतलब डोमेस्टिक लेवल पे भी आप देख लें और इंटरनेशनल लेवल में भी आके आपके ऊपर इम्पेक्ट होता है उसका। तो अगर वो उस इम्पेक्ट से बच गया तो मैं समझता हूँ कि उसका वो हाल असद शफीक वाला ना हो कि इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद जिस तरीके से वो पाकिस्तान टीम से आउट हुआ, मुझे उसकी आज तक समझ नहीं आई। लेकिन असद शफीक बाहर कहाँ हुए? असद शफीक ने क्रिकेट छोड़ी तो वो क्रिकेट बोर्ड में आ गए। असल में इश्यूज़ ये आ रहे हैं ना कि अब प्लेयर्स को जो अर्ली रिटायरमेंट जिस तरीके से दी जा रही है, कुछ सुनहरे ख्वाब दिखा के दी जा रही है ना। तो क्रिकेट अगर आप प्लेयर्स अपनी उसकी डोमेन यही है ना, अगर अपने प्राइम उसमें वो छोड़ जाए और आके फिर वो एडमिन में आ जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्रिकेटर्स का नहीं है। यानी आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि एक तो टू अर्ली है असद शफीक के लिए, और जो उनका काम नहीं है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपकी जो प्राइम जॉब है वो आपकी ग्राउंड्स हैं, और आपने सारी ज़िंदगी जिससे आपने नाम कमाए, आप उसको क्या दे रहे हो? आपका काम है आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो या वो कर रहे हो, उसका काम आपका नहीं है भाई, और ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप ग्राउंड में टाइम दे रहे हैं, आप ग्राउंड में टाइम दें। आपने आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट करना है, या उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक सिखानी है कि किस तरीके से मिनटिंग होनी है, क्या होनी है। तो हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा धचका लग रहा है ना, उसकी एक मेन वजह ये है कि आप
प्लेयर्स को अर्ली रिटायरमेंट दिलवा के सुनहरे ख्वाब दिखा के उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ला रहे हैं, तो खुदारा ऐसा ना करें। पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर सर्वाइव करवाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उस दौर में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के चलाई गई और सिर्फ 8-9 बंदों की कैबिनेट थी और पाकिस्तान क्रिकेट का वो प्राइम टाइम था, जो मैं आपको बताऊँ ना 90s का जो एरा था वो प्राइम टाइम था, और अब्बासी साहब का नाम उसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक प्रोमिनेंट नाम है कि इस तरह के लोगों को लाएं और आपकी जो अपनी चीज़ है, जो अल्लाह ने आपको स्किल्स दी हैं, वो आप अपना ग्राउंड में उसका इम्प्लीमेंट करते हुए दिखें, तो पाकिस्तान की टीम को जो है, क्रिकेट को जो है, वो बूस्ट मिलेगा। कराची एक्सप्रेस मोहम्मद समी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी अरसे के बाद समी आपसे हो रही है मुलाकात। ये जो आसिम कमाल कह रहे थे, वाकई हमारे क्रिकेटर इतने सीधे हैं, उनको बोले यार क्रिकेट छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ तो वो आ जाते हैं। नहीं ये है भाई, अपना अपना देखें पॉइंट ऑफ व्यू है सब कहने का, लेकिन जिस तरह से अब अगर आप देखें कि बहुत जल्दी सारे रिक्रूट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू तो है, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि एकदम आप पूरे से नए लोग हर फील्ड में घुसाते हैं। आपको एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है हर जगह, जो आपको यंगस्टर को, नए आने वाले को लेके एक रास्ता दिखाते हैं, सिमत दिखाते हैं। तो इस तरह नहीं है कि एकदम चेंजेस से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इस तरह से आप अगर कहें तो आप ब्लफ कर रहे हैं, ये तो आपके अच्छा हो या बुरा हो, तो मेरा ख्याल में इसके अच्छे रिजल्ट भी हैं, बुरे भी हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा समी, ये बताइएगा कि आप जिन लोगों के साथ खेले, उमर गुल वो भी कोचिंग में आ गए हैं, शोएब अख्तर तो मीडिया सेलिब्रिटी हैं, उसके साथ अगर हम बात करते हैं दीगर फास्ट बॉलर की, मोहम्मद आसिफ वाशिंगटन में कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ना हमें टीवी पे दिखाई देते हैं, ना आप हमें ग्राउंड में दिखाई देते हैं। आज राशिद लतीफ़ एकेडमी तो शायद मेरे ख्याल राशिद भाई की मोहब्बत आपको खींच के लेके आ गई। जी हाँ बिल्कुल, यही भाई, ये ऐसी एकेडमी है कि जहाँ से मैंने खुद खेलना शुरू किया। और याद आया मुझे, वो रिटायर खिलाड़ियों की लीग में भी नज़र नहीं आते आप हमें। जी हाँ यही भाई, बिल्कुल अब खेल से थोड़ा सा किनारा कशी है, बिल्कुल बॉलिंग अब इस उम्र में जितनी कर ली अब मजीद नहीं होती। और जैसा मैंने आपको बताया, राशिद लतीफ़ एकेडमी ये वो ग्राउंड है जहाँ से हमने खुद सीखा, बहुत कुछ यहाँ से सीखा और फिर अमल किया। तो मेरे ख्याल में ये ग्राउंड ऐसा है जहाँ आते रहते हैं। अपनी एकेडमी पे भी काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी नवंबर तक मैं लॉन्च करूँगा। बाकी आपको पता है कि कोचिंग एक अलग जॉब है, इसके लिए आपको फुल टाइम देना पड़ता है, और बीइंग आप एम्प्लॉय ऑफ पोर्ट कासिम हम लोग थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसलिए हम लोग पीसीबी से कनेक्ट नहीं होते, लेकिन वहाँ का भी मौका मिलता है असाइनमेंट का काम करने का, तो ज़रूर बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। अच्छा आसिम, अगर मैं आपकी बात करूं तो इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की ख़ास तौर पर मिडल ऑर्डर बैटिंग है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो, कुछ ऐसा कहने को देखने को मिलता है कि वर्नरेबल है, चलेगी तो चांद तक जाएगी, वरना कहानी शाम से पहले ख़त्म हो जाएगी। या भाई, ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स इवेंट्स ही अपने कवर करते हैं और काफ़ी इंटरेक्शन आपकी प्लेयर्स के साथ रही है। देखिए, जब तक आप अपनी रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट नहीं करोगे ना, तो मैं नहीं समझता कि आप, जब आपकी बेस ही हट जाएगी क्रिकेट की, तो फिर आप समझ लें कि किसी भी फॉर्मेट में आपका डिक्लाइन फ़ौरन शुरू हो जाना है। बहुत मुश्किल काम है ये। मोहम्मद समी साहब, हमारी फास्ट बॉलिंग में तब्दीलियाँ आई हैं, इस वक्त अब्बास आफरीदी हैं, हसन अली की टीम में वापसी हुई है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हारिस रऊफ़ हैं टीम के अंदर, शाहीन आफरीदी फ़िलहाल टीम से बाहर हैं। आपको क्या लगता है, शाहीन आफरीदी की जगह बनती है टीम में? डिपेंड करता है कि देखें, हर इंसान जो है 12 महीने एक फॉर्म में नहीं होता। जब मैं भी थोड़े अर्से मैंने सिलेक्शन की तो मैंने उनको यही कहा था कि आप जो है ना कहीं रोटेशन पॉलिसी, क्योंकि फास्ट बॉलर की फिटनेस को लेकर और अब अपने इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनको अपने जहन में रखते हुए आपको जिस तरह यूज़ करना है और प्लेयर का पूल बढ़ाना है। तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से अगर आप देखें, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेला, हालांकि इंजरी से आया था, फिर इस तरह की फॉर्म उसकी डिक्लाइन की तरफ भी गई। तो ये बड़े इशू हैं कि कोई भी अगर लड़का फॉर्म में नहीं होता तो वो क्यों तीनों फॉर्मेट में खेलता गया। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं शाहीन के लिए, कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है? देखें, ये इंसान का पर्सनल होता है कि वो किस तरह। आप पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, अपने पहले टेस्ट मैच में 8 विकेटें आपने हासिल की, तजुर्बा तो है आपके पास? देखिए, बात तजुर्बे की तो है, लेकिन यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट है और प्लेयर है उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप है। जो भी आपने फैसला लेने तो प्लान लेने होते हैं, वो आप बैठ के डिस्कस करते हैं प्लेयरों से और उसी को लेके मूव फॉरवर्ड करते हैं जैसे दुनिया चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कोई भी इंजरी से आया, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, कोई आउट ऑफ फॉर्म है वो भी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल सेटिंग का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, और इसी को लेकर अगर आप देखें ना, हमारा पूल बढ़ता जा रहा है फास्ट बॉलरों का, एकदम फॉर्म डिक्लाइन होती है तो हमारी टीम मुश्किल में आती है। हालांकि एक फास्ट बॉलर आपके ख्याल में जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए,
देखिए नाइंसाफ़ी की बात नहीं, हमें अपना पूल बढ़ाना है। ये मैं कह रहा हूँ हमारा काम नहीं है। हमारे पास क्यों नहीं 12-14 हैं? हम अब एक नाम लेने से अच्छा है हमारे पास वो 12 और 10-12 नाम क्यों नहीं है जिनको हम मुख्तलिफ फॉर्मेट में खेल सकते हैं। तो हमारा बैक एंड पे काम नहीं हुआ बिल्कुल से, इस वजह से हमारे पास टैलेंट कमी है। अभी जो भी थोड़ा सा परफॉर्म करता है हमें लगता है ये पाकिस्तान खेलेगा और ये सर्व करेगा। हालांकि अगर आप दुनिया देखें किसी भी फास्ट बॉलर को ला रहे हैं, अगर आप दुनिया वाला देखें तो वो एक प्रोडक्ट ला रहे हैं कि 300 टेस्ट में विकेट लेगा, T20 में 200 विकेट लेगा, लेकिन हमारा ऐसा कोई विजन कोई प्लान नहीं है। हम बस आते हैं कि आ जाओ फिलहाल परफॉर्म कर रहा है, आओ खिलाओ, अच्छा करता है ठीक है, नहीं करता तो साइड पर हो जाओ। बहुत शुक्रिया आपका आसिम कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद समी साहब। पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स की गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में क्या राय रखते हैं। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी कराची से। और इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।